Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah Munib Rahman, and today we are starting a new topic of our chapter number 4, which is aldehydes and ketones. Now, what are aldehydes and ketones? Well, to put them into simple words, they are functional groups that are characterized by the presence of a carbonyl group. Now, what is a carbonyl group? Carbonyl group is when a carbon is attached with a oxygen atom through a double bond, and that is further attached to many other carbons to form a chain. अब जब हमारे पास कार्बोनाइल की ग्रुप जो है that is present in two functional groups. The carbonyl group is present in two functional groups. The first one is aldehyde. एक तो हमारे पास एल्डिहाइड है और दूसरा हमारे पास है कीटोन्स. अब इन दोनों के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन उनकी पोजीशन का डिफरेंट होता है. उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप की. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एल्डिहाइड है, इसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये हमारे पास बिल्कुल एंड में प्रेजेंट होता है. इट इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन के बिल्कुल आखिर में. अच्छा, सही है. और हमारे पास जो कीटोन है सर वो किधर प्रेजेंट होता है? हमारे पास जो कीटोन है इट इज़ प्रेजेंट विद इन द कार्बन चेन. क्या बोला मैंने? विद इन द कार्बन चेन. विद इन द कार्बन चेन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक कार्बन चेन है लंबी सी और उसके बिल्कुल बीच में हमने एक कार्बोनाइल ग्रुप लगा दिया. लेकिन हमारे पास एल्डिहाइड में क्या होगा? दैट वुड बी प्रेजेंट एट ओनली द टर्मिनल ऑफ द कार्बन चेन. सही. तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन? हमारे पास जो है एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड पे बिल्कुल टर्मिनल पे, और हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन के अंदर बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट होता है विद इन द कार्बन चेन. ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन कि हम लोग एल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग किस तरह करते हैं. वेल, टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, हमारे पास जो एल्डिहाइड की जो नेमिंग है, कॉमन नेम जो हम इसका रखते हैं, वो हम लोगों ने इसका ड्राइव करा है इसके पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से. किससे? वी हैव ड्राइव्ड द कॉमन नेम फ्रॉम पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड. सर किस तरह? कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरह करें हमने? भाई सिंपल सी बात है. अभी मैं आप लोग आगे जाके पढ़ाऊंगा, बट जस्ट नो अभी के लिए कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारे पास जो कॉमन नेम का जो सफिक्स होता है वो होता है हमारे पास एक एसिड. क्या होता है? हमारे पास एक एसिड होता है. तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ना एक एसिड को रिप्लेस कर देते हैं. सो वी रिप्लेस एक एसिड. हमारे पास क्या क्या नाम था? सॉरी, वी रिप्लेस द सफिक्स एक एसिड. हमारे पास आखिर में एक एसिड लगता है, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं विद व्हाट? विद व्हाट? एल्डिहाइड. सिंपल, आखिर में हम लोग एल्डिहाइड ही लिख देते हैं. अच्छा सर, सफिक्स हो गया. अब मुझे पता है प्रेफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं. प्रेफिक्स में हम लोग जितने कार्बन की चेन है उसको हम लोग लैटिन में हम लोग जो नाम रखे हैं हमने उसमें लिख देते हैं. हम लोग शुरू में क्या लिखते हैं? लैटिन में जितने हमारे पास कार्बन चेन की नाम है, एल्काइल, जितने एल्काइल ग्रुप्स है कार्बन चेन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटिन की ज़बान में लिखते हैं, और बाद में हम लोग एल्डिहाइड लिख देते हैं. बाद में हम लोग एल्डिहाइड लिख देते हैं. सर ये लैटिन क्या चीज़ होती है? अच्छा, आई डोंट थिंक यू गाइज नो हाउ टू राइट द नेम्स इन लैटिन. सही, होमोलोगस सीरीज़ का आप लोगों को लैटिन में शायद नहीं पता. तो मैंने इधर एक बड़ी सी क्या कहते हैं कार्बन चेन होमोलोगस सीरीज ड्रॉ करिए. हम लोग एक एक करके देखेंगे कि एक कार्बन है तो हम लोग उसको लैटिन में किस तरह लिखेंगे, दो कार्बन तो किस तरह लिखेंगे, तीन कार्बन तो किस तरह लिखेंगे. तो अगर एक कार्बन हमारे पास ग्रीक में अगर हम लोग लिखा है तो हम लोग उसको किस तरह लिखते हैं? मीथेन इस तरह करके लिखते हैं. तो हमारे पास लैटिन में हम लोग मीथ को हम लोग रिप्लेस करते हैं फॉर्म से. तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्म. अच्छा, दो कार्बन को हम लोग ग्रीक में किस तरह लिखते हैं? ईथ. हम लोग क्या कहते हैं लैटिन के अंदर हम लोग किस तरह लिखते हैं इसको? हम लोग लिखते हैं उसको एसिड से. अगर हमें दो कार्बन दीजिए तो वी वुड राइट एसिड एट द स्टार्ट. सही, एसिड हमारे पास प्रीफिक्स हो जाएगा. अगर हमारे पास तीन कार्बन होते हैं तो हम लोग ग्रीक के अंदर लिखते हैं प्रोपन. अब इधर कोई इतना डिफरेंस नहीं है, हम लोग लैटिन में प्रोपायन लिख देते हैं. क्या लिख देते हैं हम लोग? वी राइट प्रोपायन. अच्छा, चार कार्बन अगर होते हैं हमारे पास ग्रीक के अंदर तो हम लोग ब्यूटेन लिखते हैं. इसका अंदर इतना डिफरेंस नहीं, हम लोग सिर्फ ब्यूटाइल लिख देते हैं. लिख देते हैं ब्यूटाइल. हमारे पास ब्यूटाइल जो है हमारे पास इसका सफिक्स हो जाता है. सही, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगा तो हम लोग एक एसिड लिख देंगे. सही है, अगर हम लोग एक एसिड लिख देंगे. अगर हमारे पास के कह सकते हैं हमारे पास कह सकते हैं आपके अगर एल्डिहाइड है हमारे पास, आखिर में हमारे पास फंक्शन ऑफ एल्डिहाइड तो हम लोग लिखेंगे ब्यूटाइल एल्डिहाइड. सही सही. अच्छा, अभी आपको याद करना है, ये थोड़ी अट्टे वाली चीज़ है. पांच कार्बन और छः कार्बन में आप लोग क्या लिखेंगे? पांच कार्बन है तो हम लोग ग्रीक के अंदर लिखते हैं पेंट. तो हम लोग अगर अगर हमारे पास लैटिन तो वी वुड राइट वेलर. तो आपको ये याद रखना है, रटा मारना है. सही है ना? जरूरी अब है ये. सही है ना? यू गाइस नीड टू नो दिस. अगर छः कार्बन है तो हम लोग ग्रीक के अंदर लिखते हैं हेक्स. इसके अंदर हम लिखते हैं हेक्सेन लिखते हैं हम लोग क्या कहते हैं ग्रीक के अंदर. इसके अंदर हम लिखते हैं कैप्रो. लैटिन के अंदर हम लोग लिखते हैं कैप्रो. सही. तो इन चीज़ों का इन सबको आपको रट्टा मारना है. अच्छा, नाउ लेट्स से कि हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं एल्डिहाइड की. नाउ वी हैव अ पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन एल्डिहाइड. सही है ना? अब एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत कम फर्क है, सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है. देखो इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं है H के साथ. तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और एक सिर्फ हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है तो उसका फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है. सही है ना? अच्छा, नाउ लेट्स नेम द पेरेंट. अब इसके अंदर हमारे पास कितने कार्बन है? हमारे पास एक कार्बन है. अच्छा, एक कार्बन है तो वी वुड राइट फॉर्म. चलो हम लोग फिर ना फॉर्म लिख देते हैं इधर. वुड राइट फॉर्म. लेट मी राइट इट विद दिस. फॉर्म लिख दिया. अच्छा, और हमारे पास ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. तो हमने इसका सफिक्स क्या मैंने अभी आपको बताया था? एक एसिड. तो वी वुड राइट फॉर्म एक एसिड. तो इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड. अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग दूसरे पे आ जाते हैं. इसके अंदर हमारे पास कितने कार्बन है? एल्डिहाइड में एक कार्बन है. एक कार्बन तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं फॉर्म. अच्छा, सही, फॉर्म लिख दिया. अच्छा, और हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये एल्डिहाइड. तो वी वुड राइट फॉर्म एल्डिहाइड. सही, इस तरह देखिए इतना डिफरेंस नहीं है और बहुत ईजी नेमिंग है. अच्छा, अगर हम इस दो कार्बन आ जाए एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर तो एक होगा और दो होगा. तो दो कार्बन आ गए तो हम लोग क्या लिखेंगे? शुरू में हमने लिखेंगे एसिड. तो वी राइट एसिड.
अच्छा, क्योंकि ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम आखिर में लिख देंगे एक एसिड, एक एसिड। अच्छा, नाउ टू द मेन थिंग, अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड है, उसके अंदर हमारे पास 2 ग्रुप आ जाए, तो 1 2, तो हम लोग शुरू में हमने 2 के लिए क्या डिसाइड करा, एसिड। अच्छा, ये तो हम लोग एसिड वापस लिख देते हैं, और हम लोग आखिर में क्या लिख देंगे, एल्डिहाइड लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, सही बोला ना मैं? तो ये हमारे पास हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड, जिसको हम लोग विनेगर भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गई कॉमन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन्स। अब कीटोन्स की जो नेमिंग है, इट इज़ आई वुड से वेरी, अगर आप लोग याद रखना, इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट, कोई एक फंक्शनल ग्रुप है जिसकी हमने नेमिंग करी, वो से इसकी बहुत सिमिलर है, और वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ईथर। ना ईथर की फंक्शनल ग्रुप और कीटोन की फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि इसके क्या होता है कि हमारे पास ईथर की नेमिंग के अंदर कार्बन चेन होती है, उसके बीच में ऑक्सीजन एटम लगा होता है। अब हमारे कीटोन में क्या होता है, कार्बन चेन होती है, इसके बीच में कार्बोनाइल ग्रुप लगा होता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सही है। सो व्हाट डिड आई से, हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, वी हैव 2 एल्काइल ग्रुप्स एंड दे आर प्रेजेंट बिटवीन द कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बोला मैंने? कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप लगा होता है और उसके बीच में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा हमारे पास एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑन बोथ साइड्स। सही ना। और अब जब हम लोग इनकी नेमिंग करते हैं, तो हाउ डू वी नेम दैम? वी नेम दैम इन व्हाट, प्रायोरिटी वाइज क्या होती है हमारी, वी नेम इन द व्हाट, नेम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, जिसका अल्फ़ाबेट हमारे पास पहले आता है, हम लोग उसकी नेम हम लोग नाम में पहले लेते हैं। सही ना। तो इफ़ यू आर अबाउट टू राइट द नेम ऑफ द कीटोन का कॉमन नेम का एक फॉर्मूला है ना, नटशेल, आई वुड राइट इट लाइक एल्काइल, क्योंकि हमारे पास दो कार्बन चेन्स लगी होती है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, हम लोग एल्काइल लिखते हैं, और आखिर हम लोग, क्योंकि हमें पता है कीटोन है, हम लोग आखिर में लिख देते हैं कीटोन। सही है। तो इसके अंदर क्या प्रेफिक्स है और क्या सफिक्स है, तो हमारे पास कीटोन जो है, इट इज़ द सफिक्स, एंड इसके अंदर जो एल्काइल है हमारे पास, दे आर व्हाट आर दे आर द प्रेफिक्स, राइट, दे आर द प्रेफिक्स। सही है। और हमारे पास क्या प्रायोरिटी, हम लोग किस तरह नेम करेंगे एल्काइल को, जिसका जो अल्फाबेट में पहले आता है, हम लोग सबसे पहले उस तरह करेंगे। नाउ लेट्स लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स। ओके। अच्छा, अब हमारे पास एग्जाम्पल, अब हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कीटोन है, एल्डिहाइड है। अभी हमारे पास देखो, यहाँ पे एक फंक्शन को लगा हुआ है, यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे एक हमारे पास रेडिकल लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेडिकल लगा हुआ है, और बीच में हमारे पास एक फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, दिस वुड बी अ कीटोन ग्रुप, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कीटोन ग्रुप। अब हमें 2 एल्काइल ग्रुप्स होना जरूरी है, हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप्स होना जरूरी है। एक तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये है, और एक हमारे पास ये है। नाउ वी नीड टू नेम देम। ये हमारे पास क्या है, ये इथाइल ग्रुप है, क्योंकि 2 कार्बन लगे हुए हैं। और ये क्या है हमारे पास, व्हाट इज दिस, दिस इज अ मिथाइल ग्रुप। हाउ डू वी नो, एक कार्बन है ना, क्योंकि सही है ना। और हम लोग इसके लैटिन में नहीं करेंगे, इसको हम लोग किस लैंग्वेज में करेंगे, इसको हम लोग ग्रीक लैंग्वेज में ही करेंगे। लैटिन हम लोग कॉमन नेम के लिए कर रहे थे, वो भी सिर्फ एल्डिहाइड के लिए। सही है ना। एल्डिहाइड कॉमन नेम के लिए, कीटोन के कॉमन नेम के लिए हम लोग ग्रीक की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। हाउ डू वी राइट दिस, एम पहले आता है, ई पहले आता है, ना, तो वी वुड राइट इथाइल, मिथाइल, और फिर आखिर में हम क्या लिख देंगे, कीटोन। सही है। तो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा ठीक आएगा। नाउ लेट्स सी दिस, ये भी हमारे पास एक कीटोन है, बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, क्योंकि सही है ना। अच्छा, और हमारे साइड में 2 फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं, वो फंक्शनल ग्रुप्स लगे, सो हमारे पास बीच में क्या लगा हुआ था, बीच में कीटोन लगे हुआ है। लेट मी जस्ट राइट इट, हमारे साइड में 2 लगे हुए हैं। अच्छा, तो लेट्स आइडेंटिफाई ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। सबसे पहले तो हमारे पास ये है, व्हाट इज दिस इज अ मिथाइल ग्रुप, क्योंकि एक कार्बन लगा। अच्छा, सही है। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, 6 कार्बन किसके होते हैं? मुझे यह पता है कि बेंजीन रिंग में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकालते हो तो हमारे पास एक फिनाइल ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है, एक फिनाइल ग्रुप बन जाता है। सो दिस इज अ फिनाइल ग्रुप। अब पी पहले आता है, एम पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, एम पहले आता है। हम लोग पहले एम मिथाइल लिखेंगे, मिथाइल, फिनाइल, कीटोन। सही है ना, इजी है ना। इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट? आई थिंक इट्स ईजी। सही है ना। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। अभी हमारे पास देखो, यहाँ पे एक लगा हुआ है और एक यहाँ पे एक लगा हुआ है, तो बीच में हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। सो वी नो दैट दिस इज अ कीटोन, सो वी वुड जस्ट राइट दैट दिस इज अ कीटोन। हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसके साइडों में कौन कौन से एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। एक तो ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है बड़ा सा, वेट अ सेकंड, हाँ वेट, ओह सही है, एक ये लगा हुआ है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसका क्या नाम है। सो लेट्स आइडेंटिफाई विद द इजियर वन। ये हमारे पास एक कार्बन, तो वी वुड राइट मिथाइल, और ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया। सो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारे पास प्रोपाइल होगा, है ना, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग, आई थिंक दैट आई एम रॉन्ग। यू नो व्हाई? क्योंकि हम लोग कॉमन नेमिंग कर रहे हैं, और हमें एक चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही कि हमारे पास ये जो सी एच है ना, बिल्कुल ये जो सी एच लगा हुआ है, दिस सी एच, दिस इज अ पेनल्टीमेट कार्बन, दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ पेनल्टीमेट कार्बन। और पेनल्टीमेट कार्बन से एक कार्बन जो है हमारे पास ब्रांच कर रहा है, कार्बन ब्रांच कर रहा है। और जब भी एक कार्बन हमारे पास पेनल्टीमेट कार्बन से ब्रांच करता है, वी हैव अ सफिक्स यूज्ड, नो, वी हैव अ न्यू प्रेफिक्स यूज्ड विच इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल।
या फिर अगर 2 बनाना चाहिए तो हम लोग न्यू प्रोपाइल लिखते हैं, न्यू 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 ब्यूटाइल लिख देते हैं, न्यू ब्यूटाइल लिख देते हैं, सही है, इस तरह होता है। तो हमारे पास सब क्या हम इधर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका नाम आइजो पहले आता है, एम आई पहले आता है, एम पहले आता है, आई पहले आता है, तो यू राइट आइजो प्रोपाइल methyl ketone. Is this name correct or not? Is this name correct or not? Tell me. This is not correct. This is not correct. Why? I'm trying to rage bait you guys. सही है यार, अरे तुम लोग टेंशन लेना शुरू कर देते हो। अच्छा, now let's move on to the IUPAC names of aldehydes and ketones. तो to begin with aldehydes, इसका सिंपल सा रूल है, आपको सिंपल एल्केन के बारे में सोचना है, because these aldehydes ना, these are named corresponding to एल्केन्स। मतलब क्या मतलब ये बिल्कुल एल्केन्स के डेरिवेटिव्स के तौर पे ही आप उसको नेम कर देते हैं इन अ सेम सिंपल टर्म्स, आई वुड से दिस। लेकिन आप समझे कि एल्केन का आप नाम लिखें और उसके अंदर से ई हटा दें और हम लोग एक नया सफिक्स लगा दें। क्या बोला मैंने, एक आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, एल्केन लिखिए आप सबसे पहले, तो एल्केन लिख लिया आपने, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर से ई हटा दें और आप लोग एक नया लगा दें, वो है अल। अल लगा दिया आपने क्या लगा दिया, अल। अब इसके अंदर अल क्या चीज़ है सर, अल है हमारे पास, अल है हमारे पास सफिक्स, एल्डिहाइड का सफिक्स। और एल्कन क्या है सर, एल्काइन, एल्कन है हमारे पास, इसका क्या है, एल्कन इज द प्रेफिक्स, इट इज़ द प्रेफिक्स, सही ना। और इसके अंदर हमारे पास एल्कन में हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास क्योंकि हमारे पास ग्रुप जो है एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास बिल्कुल टर्मिनल लगा होता है, उसके साइड में हाइड्रोजन होती है, उसके साइड में एक लंबी चेन चली होती है, तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है ना, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एल्कन हमारे पास, एल्कन में हम लोग क्या लिखेंगे, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हमारे पास जा रही है पूरे कंपाउंड के अंदर, वो हमारे पास एल्कन के तौर पर हम लोग उसका नाम लिखेंगे इधर, इट इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सही है ना। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट यू गाइस टू नो दैट दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। ये एक कार्बन है, ऊपर डबल बॉन्ड लगा है और साइड में एक एच है, सही ना, समझ में आया, यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। और हमारे पास जब कंडेंस चेन होती है तो इट इज़ ऑल्सो रिटन एज CHO, इट इज़ ऑल्सो रिटन एज CHO। और जब भी आप लोग नंबरिंग करेंगे ना, जब भी आप लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे, यू गाइस नीड टू नंबर इट फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन प्रेजेंट बीनीथ द ऑक्सीजन एटम। इधर से आप लोग 1, जैसे 1 है, 1 इधर से लिखेंगे, सही है ना, सही है, जस्ट नो दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स। सो सबसे पहले हमारे पास ये है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है। नाउ दिस इज एन एल्डिहाइड और कीटोन, दिस इज एन एल्डिहाइड, क्यों, ये हमारे पास एक कार्बन ग्रुप है, यहाँ पास टर्मिनल पे लगा हुआ है H के साथ, सही है ना। अच्छा, सही है। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नाउ दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सही है ना। अच्छा, नाउ लेट्स काउंट कितने कार्बन है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो हम लोग क्या, हमने क्या बोले, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की क्या हम लोग शुरू में एल्केन जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लिखेंगे। सो हमारे पास ये हो जाएगा 2 हम लोग किसको लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ईथ को, सही है, ईथ लिख दिया हमने, ईथन लिख दिया हमने, और हमारे पास क्या, ये एल्डिहाइड है, तो वी वुड राइट इथेनॉल, वुड राइट इथेनॉल। सो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इथेनॉल, सही है, समझ में आ रहा है, ईजी है ना। इज दिस ईजी और इज दिस डिफिकल्ट, इज दिस ईजी और इज दिस डिफिकल्ट, इज ईजी, सही है ना। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन। अभी हमारे पास देखो CHO लिख दिया मैंने, सिंपल है, CHO आपको दिख जाए तो आपको पता चल जाएगा ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है। अच्छा, अब नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सर ये आपने C को क्यों इंक्लूड कर दिया, मैंने अभी आपको इधर बताया कि इफ वी आर नंबरिंग वी वुड काउंट इट फ्रॉम हियर, द कार्बन beneath द ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स डू द नंबरिंग। अब हमारे पास 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, तो 3 कार्बन है। अच्छा, एक और चीज़ भी लगी हुई है इधर, क्या लगी हुई है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसकी पोजीशन क्या है, व्हाट्स द पोजीशन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट, बस 2 पे हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अच्छा, सही है भाई, चलो अब हमारे पास, और हमारे पास 1 पे जो है हमारे पास वो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा भाई, चलो अब हम लोग अब इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो हम इसके स्पेशल में क्या है, 2 मिथाइल, सही है ना, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और कितने कार्बन, 1 2 3 प्रोपन आ गया, और हम बस कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, एल्डिहाइड, तो वी राइट अल एट द एंड, राइट अल एट द एंड, या वन प्रोपन के बाद हम लोग इस तरह भी करके देख सकते हैं, प्रोपन 1 अल, इस तरह भी नाम लिख सकते हैं, बट दिस इज ओके क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है ऑब्वियसली, सही ना। सो दिस वाज इजी राइट, दिस वाज इजी राइट, मुश्किल था आसान था, और जिस मुश्किल और आसान था। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दीज एग्जांपल्स। अब इसके अंदर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, हम सबसे पहले हमें क्या करना है, फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, फंक्शन को आइडेंटिफाई कर दिया। नाउ वी नीड टू एनसर्कल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हमारे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अच्छा, सही, और हमारे पास कुछ और लगा हुआ है, और हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अच्छा, नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फंक्शन ग्रुप के करीब से 1 2 3 4। अच्छा, फंक्शन ग्रुप लगा, फंक्शन ग्रुप की क्या पोजीशन है, 1 है, सही है। अच्छा, और का सब्स्टिट्यूएंट्स की 2 है पे लगा हुआ है और 3 पे लगा हुआ है। अच्छा, अब हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, हम लोग नंबर नेमिंग किस तरह करेंगे, हम वी वुड फॉलो व्हाट, वी वुड फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर द नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सही है ना। तो हमारे पास मिथाइल में M पहले आता है, क्लोरो में C पहले आता है, C पहले आता है ना, तो वी वुड राइट 3 क्लोरो। अच्छा, 3 क्लोरो लिख दिया, फिर हमारे पास कौन सी पोजीशन है, 2 मिथाइल, और हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, तो हमारे पास क्या होगा, ब्यूटन, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटनल। Am I right or am I wrong? Am I right or am I wrong? Is this name correct or not? This name is correct.
दिस नेम इज करेक्ट, यू गाइस कैन कंफर्म इट योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. ये हमारे पास कंपाउंड है, इसका नाम फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. लेट्स आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अच्छा सही है. और कुछ लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं. एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है. अच्छा सही है. नंबरिंग कर लेते हैं. इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3. सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं. एक 2 पे लगा हुआ है, एक 3 पे लगा हुआ है. फंक्शनल ग्रुप किधर लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है. सही है. अच्छा अब हम लोग नेमिंग करते हैं. अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं. हाइड्रोक्सी पहले आता है, ब्रोमो पहले आता है. बी फॉर ब्रोमो एंड ओ एच फॉर हाइड्रोक्सी. तो हमारे पास बी पहले आता है. सो यू राइट 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी एंड कितने कार्बन है, 1 2 3 प्रोपन. और हमारे पास क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड. तो राइट अल एट द एंड. 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपन अल. समझ में आया, इजी था ना. अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आयुपैक नेमिंग ऑफ कीटोन. अब हम लोग आयुपैक की कीटोन की आयुपैक नेमिंग किस तरह करते हैं. इसका भी सिंपल है. इसका नाम भी आपको शुरू में आपको क्या लिखना है, इसका नाम भी आपको शुरू में लिखना है एल्कन. और आखिर मैंने आखिर में क्या लिखवाया हुआ था, इधर हमने ई को काट के अल लगा देता ना. अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ई को भी काट देना है. ई को काट देना है और आपको क्या लगाना है, ओन लगा देना है. कि और सर ओन को किस तरह देखिए, कीटोन और आखिर में लग दिया ओन. सही है ना, ईजी है. तो आपको आखिर में ओन लगा देना है. तो अब इसके अंदर प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है. एल्कन जो है इसके अंदर, व्हाट इज एल्कन, व्हाट इज एल्कन, एल्कन इज द प्रीफिक्स. एंड ओन जो है हमारे पास, व्हाट इज ओन, ओन इज द सफिक्स. सही है ना. और इसको हम लोग, इसके अंदर भी हम लोग एल्कन जो है इसकी हम लोग ग्रीक में ही करेंगे प्लीज़. सही है ना. अच्छा चलिए ठीक है. अच्छा इसके अंदर अब आपको याद रखनी है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, कार्बोनाइल ग्रुप जहाँ भी प्रेजेंट हो, आपको हमेशा याद रखना है कि हम लोग जितना उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर दे सकते हैं ना, हम लोग उसको देंगे. क्या बोला मैंने, लोएस्ट पॉसिबल नंबर दे सकते हैं तो देंगे हम लोग. मतलब कि हम लोग नंबरिंग जो है प्रायोरिटाइज करेंगे जहाँ से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप करीब होगा, ताकि उसको लोएस्ट नंबर मिल सके. तो व्हाट डिड आई से, कार्बोनाइल ग्रुप मस्ट बी गिवन द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ओके, इन द कार्बन चेन. ठीक है. अच्छा नाउ लेट्स बिगिन विद सम एग्जांपल्स. तो ये हमारे पास कंपाउंड है. वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है. इसके अंदर हमारे पास एक यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना. सही कह रहा हूँ मैं बेटा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे. दिस इज द राइट फंक्शनल ग्रुप. सही है, हमारे पास बिल्कुल बीच में लगा हुआ है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एच नहीं लगा हुआ, यहाँ पे एच नहीं लगा हुआ. तो दिस इज अवर का कीटोन. सही, कीटोन ग्रुप. अच्छा नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अच्छा आइडेंटिफाई करके कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है. नाउ लेट्स डू द नंबरिंग. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. सही है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. अच्छा नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. 2 है, क्या है, 2 है. अच्छा 2 हो गई, सही है. अब हमें कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो नाउ लेट्स जस्ट नेम इट. हाँ बस क्या होगा इसकी पोजीशन, 2 लिख देंगे हम लोग, और 1 2 3 4 तो ब्यूटेन लिख देंगे, क्योंकि एल्कन में हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिखेंगे. और आखिर हम लोग, हमें पता चल गया कि कीटोन है तो यू राइट ओन एट द एंड. 2 ब्यूटेनोन. इसी तरह नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वी हैव दिस कंपाउंड, वी नीड टू नेम दिस कंपाउंड. अच्छा भाई इसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, तो दिस इज कीटोन. कार्बोनाइल हमारे ग्रुप जो है हमारे बिल्कुल बीच में लगा हुआ है. नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अच्छा और कुछ है इसके अंदर, डू वी हैव एनीथिंग एल्स, वी हैव सब्स्टिट्यूएंट्स. वी हैव व्हाट, ये सब्स्टिट्यूएंट्स. तो उनको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, एक ये पे यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है. अब हम लोग नेमिंग कहाँ से करें, बिल्कुल बीच में लगा हुआ है कार्बोनाइल ग्रुप, तो हम लोग कहीं से भी नेमिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं. 1 2 3 4 5. सही. अब हम लोग देख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या है. एक 4 पे लगा हुआ है और एक 2 पे लगा हुआ है. कार्बोनाइल किधर लगा हुआ है, 3 पे. अच्छा तो लेट्स नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स फर्स्ट. तो 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो वी राइट 2 4 डाई मिथाइल. अच्छा डाई मिथाइल कर दिया. अच्छा नाउ वी नीड टू राइट द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप पे लगा हुआ है 3. और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 5. तो हम लोग क्या लिख देंगे, पेंटन. और हमें कौन सा है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है, तो वी राइट ओन एट द एंड. सही था. 2 4 डाई मिथाइल 3 पेंटानोन. ये था ना. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. कोई टेंशन वाली चीज़ ही नहीं है इसके अंदर, कोई टेंशन वाली चीज़ ही नहीं है. अच्छा नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन दिस. ये हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कीटोन है. नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. नाउ आर देयर एनी सब्स्टिट्यूएंट्स, यस देयर इज सब्स्टिट्यूएंट. इधर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है. अच्छा तो अब हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं. नंबरिंग हम लोग कर देते हैं इधर से. तो हम लोग वी वुड गिव द, नाउ मैंने इधर मेंशन करा था गिवन द कार्बोनाइल ग्रुप इज गिवन द लोएस्ट पॉसिबल नंबर. तो इधर 4 है. अभी हमें साइड पे लगा हुआ है, हम इसको साइड सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर के लिए हम लोग कितना दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं. तो वी राइट 2 हियर, 3 एंड 4. अच्छा नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. 3 पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट और हमारे फंक्शनल ग्रुप है 2 पे लगा हुआ है. नाउ वी नेम द सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट ऑलवेज. हम लोग क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो और 2 1 2 3 4 ब्यूटेन लिख देंगे हम लोग, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है. और हम लोग आखिर में लिख देंगे ओन, क्योंकि हमारा कीटोन ग्रुप है. तो 3 क्लोरो 2 ब्यूटेन ओन. ठीक है. अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस. यहाँ बस क्या है, दिस कीटोन, क्योंकि बिल्कुल बीच में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है. अच्छा नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर दी. नाउ आर देयर एनी सब्स्टिट्यूएंट्स, यस एक ही है और एक ही है. अच्छा नाउ लेट्स नंबर दिस सब्स्टिट्यूएंट्स. ओके तो बिल्कुल बीच में लगा हुआ कार्बन का ग्रुप कहीं से भी कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 5. सही है ना. अच्छा अब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नेमिंग किस तरह करेंगे. नेमिंग हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए. तो इट फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर.
तो हमारे पास जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है या फिर हमारे पास क्लोरो हाइड्रोक्सी पहले आता है? पहले हमारे पास ब्रोमो आता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग ब्रोमो को नेम करेंगे। तो हाँ, ब्रोमो को हम लोग नेम करेंगे। तो हमारे पास पोजीशन क्या है ब्रोमो की? 2 ब्रोमो एंड 4 हाइड्रोक्सी। अच्छा, और हमारे पास कितने कार्बन की हैं? 5। तो वी वुड राइट 5 पेंटन। सही, लेकिन उससे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप। तो 3 है पेंटन ओन क्यों लिखा मैंने आखिर में? क्योंकि हमारे पास कीटोन इज द फंक्शन ग्रुप। सही, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ में आए। तो बहुत ईजी है, सही, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है फंक्शन ग्रुप। हमें आइडेंटिफाई करना है फंक्शन ग्रुप। एक ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है और एक हमारे पास एक ये लगा हुआ है। अरे सर, डबल बॉन्ड भी आ गया, कार्बोनाइल ग्रुप भी आ गया। हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे और नेमिंग किस तरह करेंगे? नेमिंग हम लोग और नंबरिंग हम लोग किस तरह करेंगे? नंबरिंग जो है हम लोग फॉलो करेंगे फंक्शन ग्रुप को। फंक्शन ग्रुप में हमारे पास हायर प्रायोरिटी जो है वो है हमारे पास कीटोन की देन एल्कीन की। सही है ना? और हम लोग हमारे पास नेमिंग में हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। हम लोग पहले एल्कीन की नेमिंग करेंगे। हम लोग पहले एल्कीन की नेमिंग करेंगे। सही है? अच्छा, तो वो बात की बात है। लेट्स आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फर्स्ट। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगा हुआ है। सो लेट्स जस्ट नंबर फ्रॉम द क्लोजेस्ट फंक्शन ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी हमारे पास सबसे ज़्यादा है वो है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप। सही है? तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे। अच्छा, तो हमारे पास फंक्शन ग्रुप की हम लोग थोड़ी पोजीशन देख लेते हैं। 2 पे हमारे पास कीटोन का लगा हुआ है, 4 पे हमारे पास इसका लगा हुआ है ना 3 पे लगा हुआ है हमारे पास। ठीक है, हम लोग पहले हम लोग एल्कीन की नेमिंग करेंगे और फिर हम लोग फिर कार्बोनाइल ग्रुप की एल्कीन नेमिंग करेंगे, क्योंकि एल्कीन हम पास अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में पहले आते हैं। हमारे पास एल्कीन की पोजीशन क्या है? 3। और हमारे पास कितने कार्बन की चेन है? 5। तो पेंट और आखिर हम लोग लिखेंगे इन और हम लोग फिर डैश डालेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? 2 ओन। तो इसका नाम होगा, हमने पोजीशन वगैरह आइडेंटिफाई कर दी फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह की। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरह भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज पेंट हम लोग पहले लिख दें और फिर हम लोग डैश डाल के 3 लिख दें और फिर हम लोग इन लिख दें और फिर हम लोग डैश डाल के 2 लिख दें और फिर हम लोग ओन लिख दें। पेंट 3 इन 2 ओन। सही है ना? सही है ना? देख, अब इसके अंदर देखे तो एक ये ई लगा हुआ है और ओ लगा हुआ है। अब ई पहले आता है, ओ पहले आता है। ई पहले आता है ना, तो हम वी आर फॉलोइंग व्हाट हियर? वी आर फॉलोइंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट? इन नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है, जब हमारे पास 2 फंक्शन ग्रुप ज़्यादा 2 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, ईजी था ना? ईजी था ना? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है। इसके अंदर हमारे पास क्या है? ये कीटोन है। क्या है? ये कीटोन है। इज द कीटोन। सही है। अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ये। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब देखो, थोड़ा ना एग्जामिनर ने आपको थोड़ा इसके अंदर हिलाया हुआ है कि सही से नहीं बनाई हुई, लेकिन आपने आइडेंटिफाई कर ली फिर भी, क्योंकि सी एस लगा हुआ है। इसको आप लोग इस तरह भी कर सकते थे कि आप लोग इधर से जान क्या कहते हैं यूं करके चले आते और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बनाते, लेकिन वी आर नॉट डूइंग दैट हियर। नाउ व्हाट आर सब्स्टिट्यूएंट्स है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। चलो मिल गया। अब हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। अब सब लोग एक ही पोजीशन पे लगे हुए, तो हम बिल्कुल बीच में लगा बस कार्बोनाइल ग्रुप। हम लोग कहीं से भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अच्छा, अब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, एक 2 पे लगा हुआ है और एक 4 पे लगा हुआ है। अब हमारे क्लोरो पहले आता है, मिथाइल पहले आता है। क्लोरो पहले आता है, ऑब्वियसली बात है। तो हम लोग 2 लिख देंगे इधर और हम लोग जो है फिर हम लोग लिख देंगे क्लोरो 2 क्लोरो। वेट अ सेकंड, 2 क्लोरो और हम लोग फिर हमारे मिथाइल की क्या पोजीशन है? 4। तो 4 मिथाइल 2 क्लोरो 4 मिथाइल और हमारे फंक्शनल ग्रुप की क्या पोजीशन है? और द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इट इज 3 3 क्या होगा फिर? कितने कितने कार्बन की चेन है? 5। तो पेंटन और फिर आखिर हम लोग क्या लिख देंगे? ओन, क्योंकि ओन इज द फंक्शनल ग्रुप। ओन कैसा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन का ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप बिल्कुल बीच में। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका आपको नेम पता होना चाहिए। नाउ यू नेम इट अकॉर्डिंग टू लैटिन लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, तो उसके नाम आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने हमारे पास जो है दिस इज अ व्हाट इज दिस? नाउ इज दिस, इसके अंदर अगर आप लोग नोटिस करें तो हमारे पास ये जो है क्या है? ये हमारे पास एक कीटोन ग्रुप है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कीटोन ग्रुप। तो हम लोग इसको ओन भी लिख सकते हैं। सही, और हमारे पास इसके अंदर जो है अगर आप देखें नोटिस करें तो ये दोनों मिला के हमारे पास क्या बना रहे हैं? दीज आर मेकिंग एन एसिड ग्रुप। एसिड का क्या मतलब? एसिड का मतलब 2। लैटिन में हमने अभी पढ़ा, एसिड का मतलब होता है 2। अच्छा, और ये हमारे पास जो है ये जो है हमारे पास वेट अ सेकंड, ये जो है हमारे पास व्हाट इज दिस? ओ वेट अ सेकंड हाँ, व्हाट इज दिस? दिस इज द फिनाइल ग्रुप। दिस इज द फिनाइल ग्रुप। सही है ना? तो हम लोग क्या अगर इसकी नेमिंग करें, हम लोग अगर अल्फाबेटिकल फॉलो करके हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करके हमने इसकी नेमिंग करें तो दिस वुड बी लाइक एसिड हम लोग शुरू में लिखेंगे। सही, और आखिर में फिर हम लोग लिखेंगे फीन और आखिर में हम लोग देंगे ओन। तो इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनोन। नाउ ये रट्टे वाली चीज़ है, आपको याद करनी है। व्हाट कैन आई से? सही है ना? जस्ट रिमेंबर। अच्छा, नाउ वी हैव 2 एग्जांपल्स लेफ्ट। नाउ लेट्स डिस्कस दिस। ये हमारे पास कंडेंस चेन है। नाउ वी नीड टू ओपन दिस। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? CH3 है पहले, फिर हमारे पास CH है, फिर ऊपर हम लोग हमारे पास Br लिखा हुआ है, तो वी वुड ब्रांच Br। सही, फिर हमारे पास CH है, हमारे पास CH3 लिखा हुआ है, तो हम लोग वी वुड ब्रांच CH3 एज वेल। फिर हमारे पास CHO लिखा हुआ है, CHO हम लोग CHO के तौर पर लिख देंगे। नाउ व्हाट इज CHO? CHO होता है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप का एल्डिहाइड।
इट इज़ एन एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स, नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा, एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम लोग इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। लेट्स नंबर दिस 1 2 3 4। अच्छा, अब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं पोजीशन को, एक 3 पे लगा हुआ है, एक 2 पे लगा हुआ है, फंक्शन हमारे पास 1 पे लगा हुआ है। अच्छा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमो पहले आता है, मिथाइल पहले आता है, ब्रोमो पहले आता है, तो वी राइट 3 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड 1 2 3 4 ब्यूटेनल, सही है ना। तो ये हमारे पास इस कॉम्पाउंड का नाम हो गया। इसी तरह मैं लिटरली आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपको इस घर से आके अभी जब क्या कहते हैं आप लेक्चर देखेंगे, आपको इन सारे कॉम्पाउंड को खुद लेके खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स आइडेंटिफाई दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पर CH लगा हुआ है, सही है, CH लगा हुआ है, और उसके साथ 2 ब्रांच हो रहे हैं, तो एक CH3 इधर आ जाएगा टर्मिनल पे, तो एक ब्रांच होगा और एक चेन में आएगा। अगर मिडिल में होता तो दोनों ब्रांच हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो CH इधर आ गया। अच्छा, फिर हमारे पास CO है, CO मतलब कि ऑक्सीजन ग्रुप हमारे पास कार्बन ग्रुप है, हम लोग C डबल बॉन्ड ऊपर करके लेके जाना, ठीक है। अच्छा, नाउ वी हैव C का हमारे पास तीन CH3 ग्रुप्स हमारे पास मिथाइल ग्रुप ब्रांच हो रहे हैं, तो देखते इधर आ गया, इधर आ गया और इधर आ गया। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कीटोन है, सही, क्योंकि बिल्कुल बीच में लगा हुआ है। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द कार्बन द सब्स्टिट्यूएंट्स, 1 2 3। अच्छा, तो हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, नाउ वेयर विल बी नंबर, इधर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए और इधर 1 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और कार्बन ग्रुप बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, तो वी नेम इट फ्रॉम हियर, क्योंकि इधर 2 लगे हुए, सही है ना। तो हम लोग 1 2 3 4 5। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द पोजीशंस, एक 2 पे लगेगा और एक 4 पे लगा हुआ है, सो वी नंबर इट लाइक दिस। और सॉरी और हमारा जो फंक्शन है वो 3 पे लगा हुआ है, तो ये भी हमें नोटिस करना है, सही। तो हमें लिख देते हैं, ये 2 हमारे पास 2 2 2 4 कितने मिथाइल हुए, 1 2 3 ट्राई मिथाइल। अच्छा, सही है, और 1 2 3 4 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंटन से पहले हम लोग ओन की पोजीशन लिखते हैं 3 पेंटन, और हमारे पास कीटोन है तो हम वी वुड राइट ओन एट द एंड, तो 3 पेंटन ओन, ठीक है। समझ में आया, कोई मुश्किल चीज़, कोई दुश्वारी, कोई कुछ भी समझ में आ गया ना आप लोगों को, यू गाइस अंडरस्टूड दिस, सो गुड। चलो, नाउ आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो वी विल डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है ना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, टेक केयर।